प्रीत, तो मेरी बच्ची। वाहिगुरु ने तुझे भेज दिया वापस। डॉक्टर साहब, आपको पता है ना कि ऐसे हालातों में मरीज के पास किसी को नहीं आने देना चाहिए। मानता हूँ कि वो उसके घर वाले थे, लेकिन उन्हें आप आईसीयू में आने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? अभी प्रीत की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। चलो चलते। एक मिनट। ओए पुत्र, जल्दी उठ जाना, बहुत सारी बातें करनी है तुझसे। अच्छा नहीं लगता तुझे इस हालत में देखकर। चल पुत्र, वाहिगुरु के आशीर्वाद से अपनी प्रीत अच्छी हो गई है अब। चल। पर बेबे, दुख तो इस बात का है कि हम प्रीत को अपने साथ घर नहीं लेके जा रहे। कोई बात नहीं, जहां इतने दिन इंतजार किया है 4 दिन और सही। हाँ, और वैसे भी बाबूजी, अगर डॉक्टर कहते कि अभी उसे ले जाओ तो कहाँ ले जाते? अच्छा हुआ जो 4 दिन का टाइम और मिल गया आंटी जी। इस बीच हम घर भी ढूंढ लेंगे और उसे बताने के लिए बहाना भी, जिससे कि सच्चाई छिपी रहे। बिल्कुल ठीक, साक्षी ठीक कह रही है। पर कुदरत के खेल भी बड़े अजीब हैं। जब आशियाना था तो बेटी नहीं थी, और जब बेटी आ रही है तो आशियाना ही नहीं है। पता नहीं क्या मर्जी है रब की, पता नहीं क्या मर्जी है रब की। सब ठीक होना है पुत्र। जोगी जी, रब सब ठीक करेगा। बेटी ठीक हो गई है, तब आशियाना भी मिल जाएगा। देखा, ठीक कह रहे राम सिंह जी। चल पुत्र, चलते हैं। कुलजीत को भी फोन कर देना, बहुत खुशी होगी उसको। ना 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 बेबे ना, ये गलती ना करना ना। वो बेचारा तो खुद अपनी परेशानियों में पहले से उलझा हुआ है, फिर प्रीत के सामने ये सारे मसले नहीं लाने हैं। वो सुनाने डॉक्टर ने क्या कहा, ऐसी कोई बात उसके सामने न करनी है बेबे, ये गलती न करना। जोगी जी, अभी घर चलते। चल वापस। चलिए आंटी। अच्छा तो मैं कह रहा था कि मैं चलूं? ठीक है तो मैं चलता हूं। अब चलो। थोड़ी देर और रुक जाते। I mean,
साक्षी, मैं तो जिंदगी भर रुक जाऊं, पर क्या करूं, घर पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे बीच के ये इंतजार के पल अब बचे ही कितने हैं। जितनी भी हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, इंतजार करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये जिससे तुम प्यार करते हो ना, तो उसका इंतजार करने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम्हें ये इंतजार के मीठे पल अच्छे नहीं लगते? अब आपको देर नहीं हो रही? देर तो बहुत हो गई साक्षी। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसके लिए बहुत लंबा इंतजार हो गया। अभी तो कह रहे थे कि इंतजार मीठा है। हाँ, पर इंतजार के साथ की ये जो बेचैनी है ना, ये बहुत बेहाल कर देती है। कोई नहीं, सब दूर हो जाएगा। वैसे साक्षी, I'm sorry। सॉरी। वो तुम्हारे मिशन में प्रॉब्लम डालने के लिए। नहीं, इट्स ओके। इनफैक्ट जो होता है अच्छे के लिए। अगर आपने मुझ पे निगरानी ना रखी होती तो शायद आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं होती। पता नहीं साक्षी, अगर तुम मिशन में जाती ही नहीं तो क्या और अच्छा नहीं होता? कभी कभी तो लगता है कि हम ऐसे ही अपना दिल बहलाने के लिए कह देते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं ट्रूली इसमें विश्वास करती हूँ। अब आप इमाम फैमिली के बारे में ही देखिए, सोचिए, उनके पास आज की तारीख में एक बेटी तो है, और जिस माँ के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती थी, कुछ समय के लिए क्यों ना, नसीमा जी ने वो कमी पूरी कर दी। मैंने अपनी जिंदगी का वो हिस्सा भी जी लिया, इसलिए मैं तो पूरी तरह से इस बात पे विश्वास करती हूँ, जो होता है ठीक है बाबा, हमेशा की तरह तुम ही सही। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आपको दिल नहीं? अरे तुम क्या चाहती हो कि मैं चला जाऊं? नहीं नहीं, चला जाऊंगा। नहीं, I mean, आज आप जाएंगे तभी तो कल। लेकिन आज और कल के बीच ये जो फासला है, उसका क्या? फोन पे बात कर लेना। साक्षी, आप बुला रहे हैं। चलो। साक्षी सुनो सुनो, साक्षी मेरी सुनो सुनो सुनो, साक्षी वादा करो, वादा करो मेरे सपनों में आओगे। जिंदगी में तो आ गई, सपनों का क्या है? साक्षी, साक्षी एक वादा। ओके। अच्छा सुनो सुनो, अरे वो तो कह दो। क्या कह दो? नहीं, वो साक्षी, वो क्यों? तीन शब्द। समझदार को इशारा ही काफी होता है। छोड़ो साक्षी। अरे बाबा। अब तुम्हें क्या बताऊं साक्षी, हम थोड़े नासमझ हैं। लाओ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे, साक्षी, आई बाबा। अरे बेटा जल्दी से तू भी हाथ मुंह धो ले और खाना खाने आ। आप यहाँ बैठे, मैं बरसती। आप अपनी जगह पे बैठे। जगह भी तू बैठ, मैं परोस देती हूँ। मैं करती हूँ ना आंटी जी, करने दीजिए मुझे। और वैसे भी ना, हमारे यहाँ ज्यादातर मेहमानों से काम नहीं करवाते। पुत्र, बेटियां तो होती ही पराया धन है। तेरा घर तो अब अर्जुन वाला घर होएगा। ये तो चिड़ियों दा चंबा है, तू तो उड़ जाएगी उड़। सो तो ठीक है बेबे, बट घर थोड़ी ना टूट जाएगा, नाता थोड़ी ना टूटेगा। माना कि बेटियां पराया धन होती हैं। बाबूजी ना ऐसे ही खुश हो रहे हैं। रोकी की बात क्या सुनी, इनके मन में ज्यादा लड्डू फूट रहे हैं। पर जब तक हूँ तब तक तो आप लोगों की सेवा कर लूं।
देखिए मिस्टर सिंह, अभी प्रीत की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज उसके सामने ऐसी कोई भी बात मत कीजिएगा जिससे उसे तकलीफ हो। मैंने कहा जी की हुआ है? राजीव, कुछ नहीं कुछ नहीं। की गल है पुत्र, जब से तू हॉस्पिटल से आया है बड़ा गुमसुम लग रहा है। डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? ना बेबे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सर में थोड़ा दर्द है। बाबूजी भूख की वजह से भी हो सकता है। आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद मैं बाम लगाकर सर दबा दूंगी। क्या तकलीफ करेगी? तो वैसे मैं अगर अभी खाना न खाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? साथ में खाना खा लेते भाई सब तो। राम भाई, थोड़ी देर लेट लेता हूं ना, सर दर्द हल्का हो जाए फिर खा लूंगा ना, मैं खा लूंगा। अच्छा चल ठीक है। प्रीत, मेरी बच्ची, प्रीत, मेरी बच्ची, वाहिगुरु ने तुझे भेज दिया वापस मेरे लिए, भेज दिया। प्रीत बेटा जल्दी से ठीक हो जा, फिर घर चली। वो आते होंगे उधर, तेरी परजाई जी और शेरावीर जी भी आते होंगे, आते होंगे। आपको तो खुश होना चाहिए, हमारी बेटी ठीक हो गई है। खुश तो बहुत हूं मैं रचना जी, पर उस दुख को कैसे छुपाऊं जो प्रीत के लिए जहर बनकर आएगा इस वक्त। मैं अपनी बच्ची की मुस्कुराहट नहीं खोना चाहता। हमारी बेटी की मुस्कुराहट बनी रहे, इसका रास्ता भी ऊपर वाला दिखा ही देगा। जाने कौन सा रास्ता दिखाएगा, कब दिखाएगा। फिलहाल तो सच उसको बोल नहीं सकते, झूठ कब तक बोलेंगे। तो जो कहना चाह रही है ना वो मैं सब समझ रहा हूँ। बात यहाँ पे मकान की नहीं है, बात ये है कि क्या हम उस बड़े मकान का खर्चा उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्या कहेंगे हम उससे जब वो हमसे पूछेगी कि हम यहाँ क्यों रह रहे, जब वो पूछेगी कि शेरावीर जी क्यों नहीं आए मिलने, जब वो पूछेगी निमृत क्यों नहीं थी हमारे साथ, तो बस यही सवाल घेरे हुए हैं मुझे।
कचोट रहे हैं और मेरी आत्मा को नोच रहे हैं। क्या करूं रचना जी, क्या करूं? सच पूछो तो मैं भी यही सोच रही हूँ जी कि प्रीत जब अपने घर के बारे में पूछेगी, निम्रत और शेरा के बारे में पूछेगी, तो उसे क्या जवाब देंगे। पर मैं ये भी सोचती हूँ कि ऊपर वाले ने जब इतनी मेहर की है, इतने महीनों बाद जब हमारी बेटी को ठीक कर दिया है, तो वो कोई रास्ता भी दिखा देगा, जरूर कोई रास्ता दिखाएगा वो। पर कौन सा रास्ता दिखाएगा और कब दिखाएगा, बस यही तो सोच रहा हूं। आप ना ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हार देंगे तो हम में से कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा। चलो वाहेगुरु का सिमरन करते हैं जी। वाहेगुरु ओए मदद कर। सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप पात सच जुगा, सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हे सच्चे पातशाह मेहर करी सच्चे पातशाह। चलो जी, रोटी खा ले। हाँ बिटिया, क्या करी थी? बैठिए ना पहले। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? अब तुझे मुझसे कुछ पूछने के लिए ये इजाजत लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? बाबा, हमें इस गांव में या गांव के आसपास कहीं कोई बड़ा मकान मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकता? किसे चाहिए? किसके लिए चाहिए होगा? आप भी कैसी बातें करते हो? तू जो कहना चाह रही ना, वो मैं सब समझ रहा हूँ। बात यहाँ पे मकान की नहीं है, बात ये है कि क्या हम उस बड़े मकान का खर्चा उठा पाएंगे? क्यों नहीं उठा पाएंगे? मेरी अच्छी खासी सैलरी भी तो आती है। मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता। अब वैसे भी तू यहाँ कितने दिनों के मेहमान हो रहे हैं? क्या कहा आपने? बोझ नहीं डालना चाहता? कितने दिनों के मेहमान का क्या मतलब है? बेटा, मतलब अब तेरी शादी भी तो करनी है ना। शादी करनी है का क्या मतलब है? शादी कर ली तो मेरा आपसे रिश्ता टूट जाएगा? अरे वो बात नहीं है बेटा। मैं शादी करके चले जाऊंगी तो आप मेरे बाबा नहीं रहोगे, इस घर से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा, सब रहेगा ना। तो मैं घर का खर्चा क्यों नहीं उठा सकती? हाँ बाबा, उठा सकती है, लेकिन कल को अर्जुन या भाभी जी को कुछ ऐतराज हो गया तो? बाबा, आपको वाकई में लगता है वो लोग ऐसे? अच्छा ठीक है बाबा, मैं कल जाकर घर देखना शुरू कर देता हूँ। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेना मत भूलना, स्माइल। The smile is the best medicine. हाँ प्लीज बाबा, जितने जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि 2-4 दिन में प्रीत ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। उसकी देखभाल के लिए, उसको रहने के लिए एक अलग कमरा भी तो चाहिए होगा ना। बेटा, यहाँ पर समस्या मकान की नहीं है, समस्या ये है अगर प्रीत ने पूछा कि उसे उसके अपने घर क्यों नहीं ले गए तो क्या जवाब देंगे? बाबा, आप उसकी फिक्र मत करिए, मैंने सोच लिया प्रीत से क्या कहना है। प्रीत हॉस्पिटल से आएगी तो मैं उसे झूठ बोल दूंगी, कह दूंगी कि उसके हेल्थ इश्यू की वजह से उसे उसके मकान में नहीं ले जा सकते, उसका मकान अंडर रेनोवेशन, इसलिए नए मकान में लेकर आए। खैर, ये सब बात की बात है बाबा, पहले प्रीत ठीक होकर वापस आ जाए
उसके बाद में उसका घर कैसे लेना है, क्या करना है, वो बाद में देखेंगे। अभी सबसे बड़ा इशू ये है कि इससे बड़ा मकान। प्लीज आप देखिए। ठीक है बेटा, मैं कल से ही मकान देखना शुरू कर देता हूँ। ठीक है। Good morning, Preet. How are you feeling now? तुम्हारी ये स्माइल बता रही है कि तुम बहुत बेटर फील कर रही हो। नो, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन। धीरे धीरे, आराम से बताओ। फीलिंग बेटर नाउ? गुड। नर्स, इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी करो। ओके डॉक्टर। अच्छा, पेरेंट्स का वेट कर रही हो? डोंट वरी, वो सब लोग आते ही होंगे। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन लेना मत भूलना, स्माइल। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। देखो, स्माइल करने से ना हमारे आधे गम यूं ही दूर हो जाते। और देखो ना, तुम्हें खुश देखकर तुम्हारे घर वालों को खुशी मिलेगी, और तुम्हारे घर वालों को खुश देखकर तुम खुश रहोगी। समझी? इट्स अ चेन रिएक्शन। देखो, अब तुम्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहा है। सिस्टर, यस डॉक्टर। इन्हें वार्ड में शिफ्ट करने के बाद इनको विटामिन डी और विटामिन A+ का इंजेक्शन दे देना, ठीक है? यस डॉक्टर। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बेबे, आंटी, आप दोनों सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? मैं ना प्रीत की पसंद का खाना बना रही हूँ। कितने दिनों से मैंने उसे नहीं खिलाया। आज मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से खिलाऊंगी। वो सब तो ठीक है आंटी जी, खिला लेना। पर प्रीत अभी अभी होश में आई, इतने महीनों के बाद। आई डोंट थिंक डॉक्टर उसे ये सब खाने के लिए रिकमेंड करेंगे। उन्होंने अगर कुछ स्पेसिफिक लिखा उसे खाने के लिए तो? अरे बेटा, घर के खाने से अच्छा और क्या हो सकता है? ये मुंह है डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं। तू देखना, हमारे हाथ का खाना खाएगी ना, 4 दिन के बजाय 2 दिन में उठ के चलने लगेगी। देखना। थैंक यू। थैंक यू क्यों? पिछले 5 महीनों से लगातार तुम्हारा मुंह साफ कर रहा हूँ। मैं आपको थैंक यू इसलिए नहीं बोल रही कि आप 5 महीने से मेरा मुंह साफ कर रहे हैं, बल्कि थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ जो आपने मेरे लिए किया है। सीरियसली, थैंक यू के अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। आपने ना सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि मेरे पूरे परिवार की जान बचाई है।